अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा की मीनिंग होते हैं सेगमेंटेड बॉडी और बेसिकली ये भी वॉर्म्स से ही लिंक्ड एक फाइलम है। हम वॉर्म से लिंक 3 फाइलम पढ़ते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थेस, फिर हमने पढ़ा नीमाटोडा एंड दिस वन इज द थर्ड वन। और इसमें जो है यहाँ पे जो हमें बॉडी मिलेगी वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के साथ बॉडी मिलेगी। अभी हम पढ़ लेंगे वो क्या है। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एनीलिडा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। नंबर 1, दे आर मल्टी सेलुलर, यानी एक सेल नहीं, एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। नंबर 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के मीनिंग होते हैं हैविंग 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। नंबर 3 कैरेक्टर है कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट अगर हम इनको कट करें तो ये पूरे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पॉलीफेरा में देखी थी, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमने नाइडेरियंस में देखी थी, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम प्लेटीहेलमिन्थेस में भी देख चुके, नीमाटोडा में भी देख चुके, एनीलिडा में भी अब हम यही देख रहे हैं। और अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हमेशा हमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगी, बट सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि दे आर हैविंग ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम किसे कहते हैं? सीलोमेट्स आर हैविंग ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम हम कहते हैं जिनके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से सही जगह पे बॉडी कैविटी डेवलप हो जाए। इंटरनल जो राउंड सर्कल बनता है दैट इज ऑफ मेड अप ऑफ गट, गट के बाद एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाद मीजोडर्म, मीजोडर्म को सेंटर में से कट करके जो बॉडी कैविटी बनती है वो कहलाती है सीलोम, एंड देन मीजोडर्म वापस कंप्लीट अपने आप को करेगा और देन एक्टोडर्म। अगर मैं यहाँ बना के दिखाना चाहूँ तो बता के बताऊंगी। नंबर 1 ये पहला सर्कल तो हो गया गट का, देन एंडोडर्म, देन ये मीजोडर्म था। इस मीजोडर्म में ही जो है वो एक सर्कल बनेगा, किसका बनेगा? सीलोम का सर्कल बनेगा, एंड देन एक्टोडर्म। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपके पास सीलोम में, सीलोमेट्स है यानी हैविंग ट्रू सीलोम। नेक्स्ट पॉइंट कि दे आर हैविंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कैरेक्टर हमें और कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द एनीलिडा। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन? इंटरनल और एज वेल एज उसी को फॉलो करती हुई एक्सटर्नल अगर सेगमेंटेशन होगी तो उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इन सेगमेंट्स में रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी जो हैं वो पाए जाते हैं। इसीलिए क्या लिखा है हमने कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन मींस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंटरनल सेगमेंटेशन, यानी जैसी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगी वैसी ही इंटरनल सेगमेंटेशन भी फॉलोड होगी। नेक्स्ट, organs of reproduction and excretion repeated in each segment and coelom is divided into compartments called septa, कि इनके अंदर जो है वो ऑर्गन कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें हर एक कंपार्टमेंट में मिलेंगे, और कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे? सेप्टा। और पूरी बॉडी कैविटी इंटरनली और एक्सटर्नली क्या हुई हुई है? एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो पूरी बॉडी कैविटी सेगमेंटेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड। हम जितने भी फाइलम पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट में हम 8 फाइलम पढ़ते हैं। 8 के 8 में अगर हम देखेंगे तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनिशियली तो डेवलप ही नहीं हुआ, लेकिन जहां से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है वहां उनमें कहीं पे भी क्लोज नहीं है एक्सेप्ट द एनीलिडियंस, कि एनीलिडियंस इज द वन हैविंग क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मतलब है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी कि डेफिनाइट ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे हम इसी को कह सकते हैं कि दिस इज द ब्लड वेन। इस तरीके से पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डेफिनाइट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट, ट्यूबुलर पल्सेटाइल हार्ट, यानी हार्ट हम जिस तरह का हम नॉर्मल शेप बताते हैं या हम जब तक पढ़ते आए हैं उस तरीके का हार्ट नहीं है। हार्ट है और वो हार्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, लेकिन वो पल्सेटाइल है यानी वो रिदमेटिक मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, ब्लड इज रेड इन कलर। अगेन ये कैरेक्टर भी हमें और कहीं नहीं मिलेगा। आर्थ्रोपोड में हम ब्लड देखेंगे, मॉलिस्कन्स या इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो वहां पे भी सिस्टम काम कर रहा है।
लेकिन वहां पे जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का है। खासतौर पे आर्थ्रोपोड को अगर हम देख लें तो वहां पे भी काफी बेहतर तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है, लेकिन वहां पे ब्लड इज व्हाइट इन कलर, जबकि यहाँ पे ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, हीम मीन्स ब्लड, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच कैन कैरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इनके पास जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद है। अगर आपको याद हो तो हमने नीमाटोडा में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं देखा था, हमने प्लैटीहेलमिन्थिस में लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो नहीं देखा था। ठीक है, वहां पे जो है वो कुछ और जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद थे, जबकि यहाँ पे प्रॉपर वेल डेवलप लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद है। और लोकोमोटरी ऑर्गन के नाम क्या है? सीटा या चीटा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया, यानी आपने देखा होगा कि फ्लेम सेल्स डेवलप हो गए थे प्लैटीहेलमिन्थ्स में। इसके बाद नीमाटोडा में भी हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डेवलप है, और यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है, और ये और एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी नेफ्रीडिया है, जो कि एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल अगर हम इनकी देखेंगे तो थ्रू आउट हमें हर एक सेप्टा से गुजरती हुई एलिमेंट्री कैनाल नजर आएगी, और वो भी वेरी वेरी वेल डेवलप होती है अलॉन्ग विथ माउथ एंड एनस। और इनकी एलिमेंट्री कैनाल में हमें बाकायदा बाकी ऑर्गन्स भी दिखते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं इनमें से कुछ, और कुछ जो है उनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे। मोस्टली जो है वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, और फ्यू केसेस में सेक्सेस हमें सेपरेट मिलेंगे, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। यानी यहाँ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों की ही कैटेगरी हमें मिलेगी, हर्माफ्रोडाइट एज वेल एज हीटरोफ्रोडाइट, या मोनोइशियस एज वेल एज डाइशियस, दोनों कंडीशन हमें मिलेगी। हैबिटेट, रहते कहाँ हैं? दे लिव्स ऑन लैंड, दे लिव्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश एंड इन मैरीन वाटर, और इनमें से कुछ एग्जाम्पल एक्टोपैरासाइट्स की भी हैं। ठीक है, एक मरतबा गो थ्रू करें कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि मल्टी सेलुलर हैं, सीलोमेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। खास तौर पे जो इनकी स्पेशल कैरेक्टर है जो सिर्फ हमें एनिलिडा में मिलेंगे, वो नंबर 1 मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नंबर 2 जो है वो है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 3 पल्सोटाइल ट्यूबुलर हार्ट, और नंबर 4 ब्लड इज रेड इन कलर। ठीक है, ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं, और नेफ्रीडिया का और भी वेल डेवलप होने ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें इससे पहले कहीं नजर नहीं आए, ना इसके बाद कहीं नजर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बाद फिर हमें इनकी क्लासिफिकेशन देख लेनी है कि क्लासिफाई क्या करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी बेसिस पे की जाती है। हमारे कोर्स का जो पार्ट है जिसमें हमने इनको क्लासिफाई किया है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, कि कितने तरह के इनके पास जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद है, इस बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो पहली क्लास देख लेते हैं। पहली क्लास है क्लास पॉलीचीटा। क्लास पॉलीचीटा यानी विद मेनी सीटा। ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे फ्लैशी लेटरल लोब्स यानी पूरी बॉडी की जो लेटरल पार्ट है वहां फ्लैशी एरिया में से क्या होगा? सीटा निकलेंगे। उन सीटा को हम नाम दे देंगे पैरापोडिया। ठीक है, यानी अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी के लेटरल एज में से फ्लैशी एरिया में से जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन निकलेगा सीटा, जिसको हम नाम दे देंगे पैरापोडिया। और पैरापोडियम जो है वो बंडल ऑफ ब्रिस्टल्स यानी छोटे छोटे जो है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे चीटा। नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि पॉलीचीटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, यानी हेट्रोफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। नेक्स्ट, मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं ज्यादातर ये, और मेरीन इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहते हैं? या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर बरो बना के, यानी जो है मिट्टी खोद के वहां पे फिल्टर फीडर के तौर पे ये जिंदगी गुजारते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज की अगर हम इनकी बात करें तो डेवलपमेंटल स्टेज में इनके लार्वा बनते हैं, उस लार्वा को नाम देते हैं हम ट्रोपोफोर लार्वा। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ एनिलिड्स, तो वो है ट्रोपोफोर लार्वा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि नेरीज एंड सेबिला, ये दोनों हमें जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट में ही मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्लास ओलिगोचीटा विद फ्यू सीटा, यानी इनके पास भी लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद है लेकिन बहुत कम लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद है। यहाँ पे पैरापोडिया और एब्सेंट, पहले मैंने बताया था पैरापोडिया किसे कहते हैं? जब लेटरल साइड से फ्लैश में से सीटा निकलेंगे उनको पैरापोडिया कहते हैं।
तो यहाँ पैरापोडिया एब्सेंट है, लेकिन सीटा मौजूद है। ठीक है, सीटा आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट अटैच टू बॉडी वॉल, यानी डायरेक्टली बॉडी वॉल से जो है वो अपेंडेजेस निकले हुए होंगे। उन अपेंडेजेस को क्या नाम दे देंगे, हम उन अपेंडेजेस को नाम दे देंगे सीटा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये लोग। हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग क्या होते हैं, यानी बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी। ठीक है, लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी कैसे रहते हैं, आमतौर पे बरोइंग करके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लास हाइरोडिनिया। क्लास हाइरोडिनिया में सीटा एंड पैरापोडिया, सीटा एंड पैरापोडिया बोथ आर एब्सेंट। पहले वाले में हमने देखा था कि सीटा कन्वर्ट हो गए थे इनटू पैरापोडिया, और फिर उसमें से निकलने वाले ब्रिस्टल्स को हमने चीटा नाम दिया था। सेकेंड वाले में हमने देखा कि सीटा जो है वो सीटा के तौर पे ही मौजूद थे, कोई चेंजेस नहीं आई थी। थर्ड वाले में हमने देखा ना सीटा मौजूद है ना पैरापोडिया, यानी नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट एंड ब्लड सकिंग, के अब जाहिर है लोकोमोशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है। जब ये एक्टोपैरासाइट है, ये सकिंग करेंगे ब्लड, तो ब्लड सक करने के लिए इनको बॉडी से अटैच होना बहुत जरूरी है। तो फॉर देयर अटैचमेंट दे आर हैविंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर्स, और जिसके जरिए ये आराम से अटैच होके ब्लड सकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हर्माफ्रोडाइट है, यानी यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही जो बॉडी में हमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे। इसके बाद मोस्टली एक्टोपैरासाइट के एक्टोपैरासाइट ही होंगे, यानी फूड और शेल्टर के लिए दूसरे अपने होस्ट पे डिपेंड करेंगे, या इनमें से कुछ केसेस में हमें प्रीडेटर्स मिलेंगे, यानी शिकार करके प्रे करके खाने वाले मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया हाइरोडिनेरिया यानी लीच। नेक्स्ट पॉइंट फाइलोजेनी के कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनकी क्लास पॉलीचीटा जो है वो प्रिमिटिव फ्लैटवर्म से ड्राइव हुई है, उनसे इवॉल्व हुई है। लेकिन इनकी जो क्लास है ओलिगोचीटा, दीज आर इवॉल्व फ्रॉम पॉलीचीटा, एंड इनकी क्लास हाइरोडिनिया, दीज आर इवॉल्व फ्रॉम ओलिगोचीटा। तो बहुत आसान है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फाइलोजेनी ऑफ एनिलिडा, तो आप बता सकते हो कि द पॉलीचीटा belongs to या were evolved from, किससे इवॉल्व हुए, या are evolved from किससे इवॉल्व हुए, वो इवॉल्व हुए हैं जो है फ्लैटवर्म से, प्रिमिटिव फ्लैटवर्म से। फिर जो है ओलिगोचीटा किससे इवॉल्व हुए हैं, ओलिगोचीटा पॉलीचीटा से, और हाइरोडिनिया किससे, ओलिगोचीटा से। ठीक है, जल्दी से इसको एक मरतबा फिर गो थ्रू करते कि हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखी, और क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ इन प्रेजेंट और नंबर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो हमें 3 क्लासेस देखी, पॉलीचीटा नाम से ही जाहिर है, पॉली मेनी चीटा जब होंगे, ओलिगो की मीनिंग होते हैं 2 to 10, तो 2 से 10 यानी कम चीटा मौजूद है। और हाइरोडिनिया को तो बेसिकली हमने नाम दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सकर्स, क्योंकि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट अपने उसके आगे उस पर चलते हैं, क्योंकि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीलोम एंड सेगमेंटेशन, क्योंकि इससे पहले हमने प्रॉपर सीलोम नहीं देखी। हमने प्लैटीहेलमिंथिस में ए सीलोमेट देखा, प्लैटीहेलमिंथिस को और नीमाटोडा को हमने एज सीलोमेट देखा, और ये पहला फाइलम है जहां हमने सीलोम प्रॉपर डेवलप देखी। तो अगर यहाँ पे हमने प्रॉपर सीलोम डेवलप हुई भी देखी है, तो वो प्रॉपर सीलोम का फंक्शन क्या है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा मैथमेटिक सेगमेंटेशन, उसका फंक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, तो ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली सेगमेंटेशन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और लोकोमोशन को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पैरापोडिया भी उन्हीं सेगमेंट से निकलते हैं, या सीटा भी इन्हीं सेगमेंट से निकलते हैं। तो ये सेगमेंटेशन इन लोकोमोटरी छोटे छोटे ऑर्गन्स को हेल्प आउट करती है। सेकेंड, सीलोम कंटेन्स फ्लूइड अंडर द प्रेशर, एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्विमिंग एंड बरोइंग। क्या मतलब हुआ, पहले वाले में तो आराम से मूवमेंट के लिए पैरापोडिया और चीटा वगैरह मौजूद है, दूसरे वाले की अगर हम बात करेंगे तो वहां भी सीटा मौजूद है, थर्ड वन के पास तो कुछ भी नहीं है, और दूसरे वाले में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ सीटा मौजूद है। तो उनको लोकोमोशन तो करनी है ना, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो डेवलप करना है, एक स्केलेटन तो इनके पास होना चाहिए। तो वो स्केलेटन के तौर पे सीलोम में मौजूद फ्लूइड जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे बिहेव करेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड करेगा कि जिसकी मदद से इनके
क्या कहते हैं सर्कुलर एंड जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो हेल्प करेंगे इनको आगे बढ़ने में। नेक्स्ट, सीनोम कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, के सीनोम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कलेक्ट करती रहेगी और नेफ्रीडिया को पास आउट करती रहेगी और नेफ्रीडिया उसको साथ के साथ बॉडी से बाहर रिमूव करते रहेंगे, डील करते रहेंगे। सीनोमिक कैविटी जो है वो इतना एरिया भी प्रोवाइड करेगी जहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स हो जाए और फिर वो गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस को बढ़ाएं। ठीक है जी, तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ सीनोम एंड सेगमेंटेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएं एनिलिड्स की, तो हम अक्सर इसमें जो है वो ज़्यादातर अर्थवॉर्म और जो है लीच का जिक्र करते हैं। तो पहले 3 तो मैंने अर्थवॉर्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखे हैं कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सॉइल को पोरस और फर्टाइल बनाता है, यानी इस काबिल बनाता है कि जिसमें एयर सॉइल में मौजूद हो, फर्टिलिटी हो और वहां से आराम से नाइट्रोजनस वेस्ट के जरिए जो है वो काम कर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अर्थवॉर्म जो रिलीज करे, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाए कि सॉइल आराम से जो है वो फार्मर के लिए हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए हम इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसी का जो वेस्ट मटेरियल है या अर्थवॉर्म से ही लिंक्ड मटेरियल जो है उसको हम फिश बेड के तौर पे यूज करते हैं, यानी जहाँ पे हम फिश को कल्चर करते हैं तो वहाँ उनका फूड बनाने के लिए बेसिकली हम इनको ही यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन में भी इनको यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। फिर अब आ जाते हैं, हम ब्लीच की बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ एक देसी मेडिकल ट्रीटमेंट है, यानी हमारे यहाँ एक नॉर्मल सा आयुर्वेदिक या एंशिएंट मेथड है, खास तौर पे बहुत सारे ब्लड वेसल से लिंक डिजीज को डील करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे ब्लड सकिंग करना बहुत जरूरी होता है और ब्लड सकिंग के लिए लीच को कट लगा के बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। लीच तेजी से ब्लड सक करता है, जिसके नतीजे में इतना प्रेशर बॉडी में बिल्ड होता है कि जो आपकी नर्व्स और जो आपकी आर्टरीज और वेन्स ब्लॉकेज का शिकार होती है, उसके जरिए उसकी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है और जो आपके वहां पे क्लॉट या जो भी XYZ मटेरियल होता है वो वहां से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये एक एंशिएंट मेथड है जो अभी भी गांव देहातों में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है जी, तो हम एक मरतबा जल्दी से देख लें कि हमने क्या पढ़ा। हमने फाइलम एनिलिडा पढ़ा। एनिलिडा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये सेगमेंटेड वॉर्म्स, ठीक है, इनके हमने कैरेक्टर्स देखे, फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने इनके एडवांटेजेस एंड यूजेस देख लिए और फाइलोजेनी देखी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, उसके छोटे छोटे पार्ट भी आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।